हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछला जो लेक्चर था वो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया था ना, 30 मिनट के आसपास का हो गया था। इसलिए फिर मैंने आगे मेथड नहीं कराया उसमें, है ना, वरना फिर वो और लंबा हो जाता, 40-45 मिनट का, 50 मिनट का पहुँच जाता। तो अब ये जो हमारा पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई एल्कीन के ऊपर वाटर का एडिशन कैसे होता है। उसमें मैंने बताया था एसिड कैटालाइज जो हाइड्रेशन था वो था, है ना। एल्कीन के ऊपर वाटर का एडिशन कराने के 3 मेथड है हमारे पास। एक तो एसिड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, और दूसरा क्या था हमारे पास कि भाई हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन, और तीसरा मेथड क्या था हमारे पास, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड तो हो चुका है भाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। आज हम क्या करेंगे, दो जो मेथड बचे हैं उनको कवर कर लेंगे। एक तो हाइड्रोबोरेशन वाला बचा है, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन का, और दूसरा हमारे पास बचा है ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। क्लियर बात होगी। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल चल रहा है ये भी, है ना। तो अल्कोहल को प्रिपेयर करने का ये दूसरा मेथड है। ठीक है, अल्कोहल को प्रिपेयर करने का ये हमारे पास सेकंड मेथड है। कौन सा मेथड है ये हमारे पास, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, इसको ऐसे लिख देते हैं, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, अल्कोहल प्रिपेयर किए जाते हैं इस मेथड से। ठीक है, एल्कीन के ऊपर वाटर का एडिशन है। तो मैं ये एल्कीन ले लेता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर क्या कराना है, मुझे वाटर का एडिशन कराना है। ठीक है, अब हाइड्रोबोरेशन में देखो क्या क्या चीज़ लिखनी होती है हमें। फर्स्ट स्टेप में क्या होएगा हमारे पास, B2H6, इसको बोलते हैं डाइबोरेन। अच्छा, ये ऐसे भी लिखा हुआ होता है बुक के अंदर, ऐसे भी लिखा हुआ होगा। इसका और इसका मतलब एक ही है, ये डाइमर है। ठीक है, BH3 का ये डाइमराइज हो गया, यही बनाएगा B2H6। ठीक है, और सॉल्वेंट यूज करते हैं THF। THF मतलब होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक, दूसरा बाद में क्या करते हैं हम इसमें, दूसरा हम इसके अंदर रिएक्शन लेते हैं H2O2OH-1, ऑक्सीडेशन कराते हैं इससे। OH1 कहाँ, OH-1 कहाँ से आया, ये आता है हमारे पास एक्वस NaOH से। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर बात है, ये दो रिएजेंट यूज करते हैं। क्या करो, वाटर का एडिशन कर दो। अच्छा, ये जो वाटर का एडिशन होता है ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिक ऑफ रूल क्या बोलता है कि भाई एल्कीन पर जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां H जोड़ दो, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां OH जोड़ दो। एंटी क्या होगा इसका अपोजिट, भाई वाटर ऐड करना है तुम्हें। वाटर किस तरह से ब्रेक होएगा, H+OH- में। ठीक है, मार्कोनिक ऑफ रूल क्या बोलता है कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन कहाँ जोड़ो, जहां हाइड्रोजन पहले से कम हो। तो जोड़ दो यहाँ, ये बना मेरे पास CH3CH, ये H यहाँ पर आकर अटैच हो गया, CH2, और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, OH। ठीक है, ये बन गया। ये अल्कोहल कितने डिग्री का बना है, देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर बात होगी। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, या प्रोपाइल अल्कोहल, जो तुम्हारा मन करे वो लिख देना। ठीक है ना। चलो बात करते हैं अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। देखो इसकी मैकेनिज्म लंबी है। ठीक है, बता दे रहा हूँ, वैसे तो बोर्ड में आती नहीं है ना, और आज ये तो बाई चांस लिख देना। ठीक है, आओ इसकी मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं B2H6 को। B2H6 मुझे पता है क्या है, वही ये डाइमर है किसका, BH3 का, इसको ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, या बुक के अंदर ऐसे लिखा हुआ होगा, एक ही बात है, क्योंकि हमारा जो काम चलता है वो BH3 से चलता है, B2H6 से नहीं चलता। ठीक है, BH3 क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, तो ये क्या कर लेता है, ये डाइमराइज हो जाता है, डाइमर बना के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का क्या काम है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का काम है कि ये जो BH3 है ये इसमें कन्वर्ट ना होए, इसको स्टेबल करने का काम इसका होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का। ठीक है, और दूसरा काम क्या होता है, दूसरा सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है ये। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन क्या होता है, देखो फ्यूरॉन ये होता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है हमारे पास, इसको बोलते हैं फ्यूरॉन। ठीक है, टेट्राहाइड्रा क्या मतलब होता है, टेट्राहाइड्रो मतलब 4 हाइड्रोजन जोड़ दो, एक यहाँ
एक यहाँ, 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 ये है हमारे पास टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये क्या करता है भाई, इसके पास लोन पेयर है, और ये जो BH3 है, BH3 जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है भाई। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, और होने कितने चाहिए थे, 8, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक। तो ये क्या करेगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। पूरी मैकेनिज्म के अंदर, पूरी रिएक्शन के अंदर ये इसके आजू बाजू रहता है, ठीक है। लेकिन जब हम मैकेनिज्म करते हैं तो इसको दिखाते नहीं है, क्लियर बात होगी। तो इसका क्या काम है, इसको डायमराइज होने से रोकने का काम है, इसको स्टेबल करने का काम है, क्योंकि ये अनस्टेबल रहेगा तो दूसरे BH3 के साथ कंबाइन हो जाएगा, और कंबाइन होके क्या बना लेगा, B2H6 बना लेगा, ये बना लेगा इस तरह से, ये डाइमर की फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। और हमें रिएक्शन स्टार्ट करनी है इससे, ये हमें मिलेगा नहीं मिलेगा क्या, ये मिलेगा। तो ये क्या करता है, ये इसको स्टेबल करने का काम करता है, ताकि ये दूसरे BH3 के साथ कंबाइन होकर डाइमर ना बना ले, क्लियर बात होगी, ठीक है। आओ फिर स्टार्ट करते हैं हम। ये लिखा मैंने B2H6, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, BH3 डाइमर में कन्वर्ट हो गया। उठाओ इसको BH3 को, है ना। अब मैंने बता दिया आपको ये लुईस एसिड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक। अब ये BH3 है, ये एल्कीन है मेरे पास, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये क्या आया मेरे पास, ये BH3 आया, क्योंकि रिएक्शन तो यही स्टार्ट करेगा। अब बोरोन कहाँ से आता है भाई, ये मेटेलिक है, ठीक है, इसके पास मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, मेटल की तरह बिहेव करता है, मेटल है ये। तो अब ये मेटल है ना, तो इसके ऊपर क्या होएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हाइड्रोजन किस तरह से बिहेव करेगा, -1 की तरह। भाई जनरली हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है, +1, लेकिन अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच हो जाए, जैसे सोडियम के साथ अटैच हो गया, तो अब इस पे -1 आ जाएगा, क्योंकि अगर हाइड्रोजन को +1 देंगे तो सोडियम को -1 देना पड़ेगा, और मेटल के ऊपर निगेटिव चार्ज होता ही नहीं है, क्लियर बात होगी। मेटल के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको +1 नहीं दे सकते, क्योंकि इसको प्लस देंगे तो इसको माइनस देना पड़ेगा, क्लियर बात होगी। तो ये -1 में है, ये -1 में है, तो यहाँ पर ये किस में है, +3 में है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना है, -1, ठीक। आओ आगे चलते हैं। अब देखो होगा क्या, बोरोन के ऊपर प्लस है और इसके ऊपर माइनस। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये मूव करेंगे। सपोज करो ये इधर की तरफ मूव करे, तो इसके ऊपर क्या आ गया, निगेटिव, और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इसको यहाँ लेके आओ, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, BH2, और ये यहाँ पर H, ऐसे लिख दिया मैंने BH3, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, माइनस, हाइड्रोजन के माइनस प्लस, ये बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ, यहाँ इसको, यहाँ देखते जाओ, है ना। ये लिखा मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक। अब देखो ये वाला जो, ये ऐसे अलग नहीं होता कि भाई ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, इस पे माइनस आ गया, इस पे प्लस आ गया, ऐसा अलग नहीं होता ये, ठीक है। सारे काम एक साथ होते हैं। ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होते रहते हैं, ये बॉन्ड इधर से अटैच होता रहता है, ये बॉन्ड इधर से अटैच होता रहता है, क्लियर है, ठीक है। तो ये बॉन्ड क्या होएगा भाई, ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होना लगेगा, किसकी तरफ को, इसकी तरफ, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है, इसको ऐसे लिखो BH2, भाई बोरॉन पे क्या है, प्लस। अब हाइड्रोजन इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस पे हल्का हल्का माइनस आ रहा है, तो ये इसके साथ अटैच होएगा ऐसे हल्के हल्के, ठीक है। और इसके ऊपर क्या आ रहा है, प्लस, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, माइनस, तो ये यहाँ से इसके साथ अटैच होएगा हल्के हल्के, ठीक है। और ये बॉन्ड यहाँ से धीरे 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 ब्रेक होता जाएगा, क्लियर बात होगी। ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहाँ क्या बनती है, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। पूरा BH3 का मॉलिक्यूल जो है वो एक साइड से अटैक करता है, इसको बोलते हैं सिन अटैक, ठीक है, जब एक साइड से अटैक होता है, ठीक। हाइड्रोजन भी उसी साइड से अटैक कर रहा है, और ये BH2 भी उसी साइड से अटैक कर रहा है, यानी कि दोनों एक साइड से जुड़ रहे हैं। अब क्या होएगा आगे, अब क्या होएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कंप्लीट, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, ये आ गया BH2, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कंप्लीट, और ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा,
ये कंपाउंड बनता है हमारे पास। ठीक है, बात समझ में आ रही? ठीक, कैसे कैसे हुआ समझ लो इसको, है ना। सबसे पहले क्या बना, ये BH3 है ना, यहाँ पर ये BH3 यहाँ से आके अटैच होएगा दोनों साइड से। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, फिर ये बन जाता है अपने पास। अब आओ नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, ये मॉलिक्यूल बन गया मेरे पास। क्या बना ये मेरे पास, CH3 CH2 CH2 और ये BH2, ये बन गया मेरे पास मॉलिक्यूल। अब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा एल्कीन का। अब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा एल्कीन का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अभी भी बोरोन के पास हाइड्रोजन है, क्लियर बात होगी। तो इसको देखो ऐसे समझो, आगे लिख दूंगा मैं, है ना, यहां समझा रहा हूं तुम्हें ताकि समझ में आ जाए ज्यादा। ये एल्कीन है, अब इसको उठाओ, यहां से ये बोरोन, बोरोन के साथ क्या लगाओ, एक H लगाओ ऐसे, और एक H लगाओ ऐसे, और ये वाला पार्ट लिखो ऐसे, ये ऐसे। अब क्या होएगा, अब वही केस है, देखो इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहेंगे, इधर क्या आने लगेगा प्लस माइनस, ये माइनस किसके साथ अटैच होने लगेगा, इस बोरोन के, और ये बॉन्ड धीरे 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 ब्रेक होने लगेगा, और इसके ऊपर क्या आएगा प्लस, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या है माइनस, धीरे 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 ये बॉन्ड बनने लगेगा, और धीरे 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 ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर फाइनली क्या होएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर बात है या नहीं, हाँ या ना, समझ में आई? तो सीधा फिर प्रोडक्ट यही लिख दूं मैं अपना जो बना है। देखो क्या बना है ये हमारे पास है। अच्छा ये देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इससे क्या जुड़ा हुआ है B, और B से क्या जुड़ा हुआ है एक H, और इसी B से क्या जुड़ा हुआ है ये पूरा ग्रुप CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बनता है। क्लियर बात होगी, हाँ या ना? ठीक है, अभी भी देखो एक हाइड्रोजन अटैच है, तो तीसरी एल्कीन आएगी, वो यहाँ पर कंबाइन होएगी। ठीक है, जिस तरह से ये ग्रुप कंबाइन हुए हैं, ये क्या है देखो, ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो फाइनल लिख दूं बस सीधा। चलो एक और स्टेप दिखा देता हूँ ना, पूरा ही बता देता हूँ। अच्छा, इस पूरे ग्रुप को R मान लूं, इतना बड़ा ग्रुप जो है ये, चलो यार पूरा ही दिखा देते हैं तुम्हें। तो ये आया अब हमारे पास CH3 CH2 CH2, ये दो ग्रुप है ना, इसको ऐसे लिख देता हूँ होल्ड वाइज करके। ठीक है, ऐसे, और बोरॉन, और बोरॉन से क्या जुड़ी हुई है हाइड्रोजन। क्लियर बात होगी। अब तीसरा मॉलिक्यूल उठाओ इसका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेम इसी तरीके से अटैच होएगा। देखो ये हाइड्रोजन किससे अटैच होएगा, इससे, और ये बोरॉन किससे अटैच होएगा, इससे। ठीक है, ऐसे देखो, ये मैं ऐसे लिखूंगा, ये बोरॉन, और बोरॉन से जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन है मेरे पास, और इसी बोरॉन से ये दो ग्रुप लगे हुए हैं ऐसे, ये CH2 CH3, ये CH2 और ये CH3, यही है हमारे पास मॉलिक्यूल ये। अब हमें पता है हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव है, ये किसके साथ अटैच होएगा ऐसे, ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होएगा, और बोरॉन का कार्बन का बीच का ये बॉन्ड धीरे धीरे बनेगा, और ये वाला बॉन्ड धीरे 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 ब्रेक होएगा। फाइनली क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड बन जाता है, और ये वाला भी बॉन्ड बन जाता है। क्लियर बात होगी। तो हमारे पास कितने अल्काइल ग्रुप हो गए। अब देखो ये भी क्या हो गया, CH2 लिख दूं इसको, अब ये इस तरह से लिख दूं। अब ये तीन अल्काइल ग्रुप लग गए बोरोन के साथ। क्लियर है, ठीक है। ये बना कैसे है ना, इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई है, इसे थोड़ा पीछे करके लिख देता हूं मैं। ये हमारे पास था CH3 CH2 ये बोरोन, ये होल्ड वाइज, इसकी रिएक्शन कराई है हमने किसके साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तब ये प्रोडक्ट बना है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर ये इतना काम खत्म होता है हाइड्रोबोरेशन का, ये काम खत्म होता है। तो फाइनली हमें क्या मिला, ये मिला। अब इसको सही करके लिख लेते हैं, बोरॉन, और बोरॉन से ये तीन ग्रुप लगे हुए हैं हमारे पास। ये कौन से लगे हुए हैं, ये CH3, वो सॉरी CH2 और ये CH3,
ये होल थ्राइस, ये ग्रुप है हमारे पास, है ना। CS2 CS2 CS3, ठीक है। कितने ग्रुप हैं ये, 1 2 3, ये 3 ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ, बोरॉन के साथ अटैच है। क्लियर है। फाइनली हमें ये प्रोडक्ट मिला है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं इसकी। ऑक्सीडेशन भी कराना है ना अभी। ठीक है, बट ट्रांजिशन एक ही बार बनती है, एक ही स्टेट, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। हर स्टेप में मत बनाने लगना ट्रांजिशन स्टेट का भी, यहाँ भी ट्रांजिशन स्टेट बना दो, यहाँ भी बना दो, ठीक है। बस वो बन गई स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में ही दिखाना है बस तुम्हें ये। चलो कर देते हैं रफ, है ना। आओ, क्या बना था हमारे पास, हमारे पास बना था ये CS3 CS2 CS2 होल थ्राइस B। अब ये क्या है हमारे पास, ये प्रोपाइल ग्रुप है ना, एल्काइल ग्रुप है, तो इसको ऐसे लिख लूं BR3, है ना। जहां पर R क्या है, वेयर R हमने किसको मानना है, R हमने इस ग्रुप को मानना है, CS3 CS2 CH2, इस ग्रुप को R मानना है हमने, है ना। बाद में ये लिख लेंगे, अब कौन इतना बड़ा लिखेगा बार बार, ठीक है। ये R ग्रुप लिख लेते हैं, ठीक। अब रोल आता है इसका, यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन हो गया हमारे पास खत्म, इतना खत्म हो गया ये। अब ऑक्सीडेशन कराते हैं। अब इसको उठाओ H2O2 को, भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी, ये पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, ये OH माइनस आया, ये क्या है बेस, बेस को क्या चाहिए H प्लस। तो देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब ये खींचेगा यहाँ क्या आएगा प्लस, ये किस पर अटैक कर देगा, इस पर, क्या मिल जाएगा इसको OH माइनस H प्लस, क्या मिल जाएगा वाटर, और यहाँ से क्या बना HO, और O पर क्या आ गया निगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर बात होगी। अब ये रिएक्टेंट हमारे पास तैयार हो गया, ये रिएजेंट तैयार हो गया इस पर अटैक करने के लिए, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, बोरॉन, ये मेरे पास R, ये मेरे पास R, ये मेरे पास R। अभी भी देखो बोरॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, होने कितने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इससे OH, ठीक है। अच्छा ये पता है ना कि मैंने निगेटिव के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिखे हैं, भाई ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये इस ऑक्सीजन का खुद का था, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑक्सीजन का ये वाला खुद का है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर आया तब इसके ऊपर -1 आ गया। भाई एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तभी तो -1 आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन लिया है इसने ऑक्सीजन ने, तब इसके ऊपर -1 आया है, ठीक है। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन तो इसी ऑक्सीजन का है खुद का। क्लियर है। अब देखो, अब ये क्या करेगा, यहां से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये बनेगा भाई हमारे पास O, ये बनेगा मेरे पास B, बोरॉन, R R R, ये 3 R लगे हुए थे, इसको भी चलो इधर की साइड ही लगा देता हूं, ऐसे 3 R लगे हुए थे, ये ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए। अब इसने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब बोरॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये मेटालिक स्पीसीज है, ठीक है। इसके ऊपर निगेटिव चार्ज अनस्टेबल है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से R को कहेगा भाई तुम इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, तो यहाँ से ये R इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, किस फॉर्म में, R-1 की फॉर्म में। क्लियर बात होगी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा बोरॉन पे क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस माइनस, ये न्यूट्रल हो जाएगा अपना। क्लियर। अब देखो हमें ये जनरेट करना है OH-, ठीक है, क्योंकि OH- ही तो ये बना रहा है, तो यहां से क्या होएगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होएगा, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होएगा देखो कैसे होएगा, ये R- क्या करेगा, R- जो यहां से निकला है ये इस पर अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा यहां से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि OH- जो होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, जैसे हैलोजन भी क्या है अपने पास, अच्छे लिविंग ग्रुप है। क्लियर बात होगी। तो ये R- कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, और यहाँ से ये OH बाहर चला जाएगा, ठीक। अब मैं इसको सीधा ऐसे लिख देता हूँ, देखो ये ऐसे,
ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर निकला किस फॉर्म में, आर माइनस की फॉर्म में, फिर ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। क्या निकल गया यहाँ से बाहर, OH-1, ये बाहर निकल गया। अब देखो इसको, ये बोरॉन, बोरॉन के ऊपर एक आर, दो आर, और ये आर चला गया, ये आर किससे अटैच हो गया, इस ऑक्सीजन से। भाई ऑक्सीजन ने यहाँ कितने बॉन्ड बना रखे हैं, एक मिनट सुन लो बात, है ना, ध्यान से आराम से। ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, एक और एक दो, ठीक है। और अब भी कितने बना रखे हैं, एक और एक दो, तो इसके ऊपर ना निगेटिव ना पॉजिटिव, ठीक है। अब करा दो अटैक इसका, क्लियर बात होगी। अब ये जनरेट हो गया अपने पास, अब ये फिर किसके पास जाएगा, H2O2 के पास जाएगा, फिर क्या जनरेट करेगा, OH जनरेट करेगा, ठीक है। अब आगे स्टेप में चलते हैं हम, आगे स्टेप में चलते हैं। फिर ये H2O2 से क्या करेगा, HOH, और ये जनरेट हो गया OH-1, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इसको पकड़ेगा, क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, और ये हमारे पास जनरेट हो जाएगा क्या, HOO, ये जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये किस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। कराएं फिर अटैक इसका, ठीक है, आओ कराते हैं, इसको उठाओ, चलो यहीं से ही दिखा देता हूं मैं तुम्हें। यहीं से इसको ऐसे दिखा दूं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, चलो यार ऐसे ही दिखा देते हैं, ये शिफ्ट हो गए, ठीक है। अगले स्टेप में दिखा देते हैं। अब ये आया मेरे पास BOR, और ये R, और ये R, हमारे पास क्या जनरेट हो गया, ये जनरेट हो गया HO और O नेगेटिव, क्लियर बात होगी। अब ये कहाँ अटैक करेगा, इस बोरॉन पर इलेक्ट्रॉन देगा इसको। जब बोरॉन को इलेक्ट्रॉन देगा ये, तो ये बना मेरे पास B बोरॉन, और इससे क्या जुड़े हुए हैं, ये दो R, एक R और ये दूसरा R, और ये एक OR जुड़ा हुआ है, और एक ये ग्रुप जुड़ गया आके OH। अब देखो इसने अपने इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दिए हैं, तो इस पे -1 चार्ज आ जाएगा। फिर वही केस होएगा भाई, यहाँ से क्या होएगा, यहाँ से R माइनस जाएगा, और यहाँ ये R माइनस गया, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन लेके गया बोरॉन के, तो बोरॉन के ऊपर प्लस, प्लस माइनस न्यूट्रल, और ये R कहाँ अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पर, और यहाँ से ये OH का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर अटैक करेगा, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन, और OH की फॉर्म में बाहर चला जाएगा, ठीक। तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये एक काम करते हैं, यहाँ पर लगा देता हूँ मैं OR, और यहाँ पर लगा देता हूँ OR, इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ से ये निकला, और निकल के कहाँ अटैक करा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेकर साफ हो गया, ठीक है। बाहर क्या निकल गया मेरे पास, OH-1, ये निकल गया मेरे पास। अब क्या बचा मेरे पास, B बोरॉन, बोरॉन से क्या जुड़ा हुआ है, एक R, और इसी बोरॉन से क्या जुड़ा हुआ है, एक OR, और इसी बोरॉन से देखो ये क्या जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से अब क्या जुड़ गया, ये R जुड़ गया, ठीक है। अब एक R और बचा है, फिर ये क्या करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के पास जाएगा, वहां से वाटर रिलीज होएगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये अटैक करेगा, सेम इसी तरीके से ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। थोड़ी सी मैकेनिज्म लंबी है इसकी, है ना, करें रफ, चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये स्पीसीज बनी है हमारे पास, है ना, इसको उठाओ। ये बना है मेरे पास बोरॉन, एक ये बचा है मेरे पास R, एक ये है मेरे पास OR, एक ये है मेरे पास OR, ठीक है। अब ये OH माइनस कहाँ जाएगा, अब ये जो OH माइनस रिलीज हुआ है, ये OH माइनस क्या करेगा, ये OH माइनस क्या करेगा, H2O2 के पास जाएगा, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है HOOH। अब यहाँ से क्या होएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे क्या आएगा, प्लस, ये यहाँ पर अटैक कर देगा, क्या बनेगा, वाटर, और यहाँ से क्या बचा, O पर निगेटिव, एक O और ये H, ये जनरेट हो गया फिर, है ना। अब ये क्या करेगा, फिर बोरॉन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, है ना,
ठीक है, जब बोरॉन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो बोरॉन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, एक आर, दूसरा ओ आर, तीसरा ओ आर, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको। क्लियर। अब फिर यहां से क्या होएगा, देखो ये आर कहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इस पे क्या आएगा माइनस, बोरॉन पे क्या आएगा प्लस, प्लस माइनस न्यूट्रल, और ये माइनस वाला किस पर अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पर, ए यहाँ पर, और फिर फाइनली क्या होएगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला जाएगा। क्लियर बात होगी, क्या बाहर निकल गया, ये माइनस, माइनस ओ एच माइनस वन, ये बाहर चला गया है ना। यहां से क्या बचा हमारे पास फाइनली बी, बोरॉन, और बोरॉन से क्या जुड़ी हुई है, ये ओ, और ओ से क्या जुड़ गया, ये आकर आर, और दो ओ आर यहाँ पर पहले से अटैच है। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना है इसका। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब वाटर कितने निकले हैं, देखो एक वाटर तो ये निकला है, और दो वाटर पहले निकले थे। कितने वाटर निकले हैं, ओवरऑल 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकले हैं। अब उन 3 वाटर के मॉलिक्यूल का यूज होएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो क्या होएगा, अब 3 वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे, कितने, 3 वाटर के मॉलिक्यूल, 3H2O, ये जो इस रिएक्शन में निकले थे भाई, एक तो ये निकला है, 2 इससे पहले निकले थे। अब देखो बोर ऑक्सीजन पे क्या दूंगा मैं, इस पे माइनस, बोरॉन पे प्लस, यहां माइनस, बोरॉन पे प्लस, यहां माइनस, बोरॉन पे प्लस। क्लियर बात होगी। चलो एक एक करके समझाता हूं। ये बोरॉन है, ओ आर है ना, ओ आर, ओ आर, यही ग्रुप अटैच थे। अब वाटर का एक मॉलिक्यूल आएगा, वाटर किस में ब्रेक होएगा भाई, H प्लस ओ एच माइनस में। क्लियर। अब जब मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो ऑक्सीजन पे क्या दूंगा, -1, और बोरॉन पे +1, क्योंकि ये मेटालिक स्पीसीज है। ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे -1, इस पे +1। अब देखो प्लस से कौन जुड़ेगा, OH-1, हाँ या ना, यहां पर आ गया OH-1, और इससे कौन जुड़ेगा -1 से, H+, तो यहां पर क्या आ गया, H+, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। क्लियर बात होगी। सेम इसी तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक होएगा, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल आएगा है ना, वो जब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा -1 +1, तो यहाँ क्या जुड़ेगा वाटर का H+, और यहाँ क्या जुड़ेगा OH-, ये बॉन्ड ब्रेक होएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये क्या, यहाँ पर क्या लग गया वाटर का H, और यहाँ पर क्या लग गया वाटर का OH। सेम इसी तरीके से जब मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा, इसे माइनस दूंगा, इसे प्लस दूंगा, तो वाटर से क्या आएगा, यहाँ से H+, वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा OH-, वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया। तो हमें कितने अल्कोहल के मॉलिक्यूल मिले, ROH, 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 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल मिले, 3ROH प्लस, और क्या मिला, देखो बोरॉन, बोरॉन से एक OH लगा हुआ है, इधर OH लगा हुआ है, और इधर OH लगा हुआ है, ये मिला है हमें। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, बोरॉन OH कितने हैं, 3, ऐसे। क्लियर बात होगी। ठीक है, तो ये मिल गया हमारे पास फाइनल अल्कोहल मिल गया हमें, ये वाला। देखो R क्या मानना था हमने, R ये ग्रुप मानना था भाई, ये है ना ROH, तो R कौन सा ग्रुप मानना था हमने, ये CH3 CH2 CH2, यही तो मानना था R, और इससे क्या लगा हुआ है, ये OH, ये अल्कोहल मिल गया जो ये है। देखो ये ऐसे ही है ना, CH3 CH2 भाई, एक H एक H 2H हो गए CH2, और ये रहा CH2, और इसी से क्या जुड़ा हुआ है OH, ये अल्कोहल सेम है ना। ठीक है, यही मिला है, देखो ये इसकी होल मैकेनिज्म है। क्लियर बात होगी, थोड़ी सी इसकी लॉन्ग मैकेनिज्म है ना, लेकिन इसमें कोई स्टेप नहीं छोड़ा मैंने, एक स्टेप बताया तुम्हें। कर दूं रफ इसको, कर दे, चलो ठीक। अच्छा, इसके बारे में और बता देता हूँ तुम्हें थोड़ा सा, ये जो है ना BOH का होल थ्राइस, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं हम, H3BO3। देखो H कितने हैं, 3, O कितने हैं, 3, और एक क्या है बोरॉन, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। ठीक है, बोरिक एसिड, ये बुकों में देखने को मिलेगा जो जेई वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, नीट की तैयारी कर रहे होंगे, तो यही होता है।
इसको इसको चाहे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। क्लियर है? कर दे रफ अब। चलो ठीक है। ये भी अपना खत्म हुआ। अब लास्ट हमारे पास बचा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। उसकी मैकेनिज्म नहीं करा रहा यार, बस ऐसे ही तुम्हें बता देता हूँ, है ना। वैसे भी आती नहीं है बोर्ड में उसकी मैकेनिज्म, ठीक है। वरना फिर इसकी भी मैकेनिज्म बताऊंगा, वीडियो और लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो वो सिंपल बता देता हूँ कैसे होता है, ठीक है। थर्ड मेथड है हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है। फिर डीमर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन मतलब मरकरी की बात चलेगी यहाँ कहीं ना कहीं, ठीक है। मरकरी के कंपाउंड यूज की जाएंगे। देखो जैसे ये मैंने एल्कीन ली है, ठीक, एडिशन ऑफ वाटर कराना है, तो थर्ड मेथड है ये एडिशन ऑफ वाटर कराने का हमारे पास, है ना। इसके अंदर क्या लेंगे हम, इसके अंदर मरकरी एसीटेट लेते हैं। क्या लेते हैं इसके अंदर हम, मरकरी एसीटेट लेंगे। मरकरी एसीटेट, एसीटेट क्या होता है, देखो ये तो नाम सुना होगा एसिटिक एसिड का, क्लियर बात होगी, है ना। अब यहां से मैं H निकाल दूं तो इसके ऊपर क्या बनेगा, -1, तो इसको बोलते हैं एसीटेट। मरकरी के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2, तो कितने मॉलिक्यूल न्यूट्रल करेंगे इसको, 2, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा इसका CH3COO, 2 O है, होल ट्वाइस Hg, ठीक है। ये होता है हमारे पास मरकरी एसीटेट, क्लियर बात होगी। तो इसका यूज करेंगे फर्स्ट स्टेप में, क्या करेंगे हम, इसका यूज करेंगे मरकरी एसीटेट का, CH3COO का होल ट्वाइस Hg। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं। और थर्ड स्टेप में क्या कराएंगे, इसको मरकरी को निकालना है ना, डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है NaBH4 इन बेसिक मीडियम। ये 3 रिएजेंट आपको लिखे हुए मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर ये रिएक्शन आई तो, ठीक है। ये सिंपल बोल देगा कि भाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन बताओ, क्लियर। और नहीं बोलेगा तो ये लिख के देगा और यहाँ कोई एल्कीन देगा, समझ जाना वो क्या कराना चाह रहा है, एडिशन ऑफ वाटर कराना चाह रहा है। अच्छा ये कैसे होएगा, ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होएगा। यहाँ कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने का, तो सारी टेंशन ही खत्म। बस एल्कीन देखो और एडिशन ऑफ वाटर लगा दो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। H कहाँ जुड़ेगा वाटर का, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और OH कहाँ जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन कम है, बस। CH3CHCH2 H यहाँ पर जुड़ेगा और OH यहाँ पर जुड़ेगा, काम खत्म हो गया। फालतू और चीज तुम्हें इसमें पढ़नी नहीं है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग जुड़ा है ये वाटर, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जुड़ा है, ठीक है। कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता, रीअरेंजमेंट कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कभी रीअरेंजमेंट कराओ, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, जैसे वो वाला कराया था मैंने तुम्हें, H, ये CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे उसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगा था तो OH यहाँ पर आकर अटैच हुआ था वाटर का। यहाँ कोई चक्कर ही नहीं है, कार्बोकेटायन ही नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा नहीं। बस सीधा क्या करो, यहाँ H जोड़ दो और यहाँ पर वाटर का OH जोड़ दो और प्रोडक्ट बना दो, क्लियर। इसका क्या नाम होएगा, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, और E काट दो यहाँ से, है ना। 2 वोवेल जब एक साथ आते हैं तो पहले वाले को काट देते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग, ठीक है। और कॉमन नेम क्या है इसका, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये एल्कीन से बनाने के मेथड खत्म हो गए हमारे पास, ठीक है। 3 मेथड थे एल्कीन से अल्कोहल बनाने के, तीनों करा दिए। तो ठीक है फिर गाइस, है ना, पढ़ते रहिए आप लोग, है ना। बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। चलो फिर ठीक है स्टूडेंट, है ना।